है ना, रूल्स फॉलो करते हुए, तो फिर उनको ट्रस्ट होने लगेगा और आप उनको ये बिलीव करवा पाओगे कि ये अपडेटेड है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आप, कितने लोगों को पता है, आंसर करना इस बात का, कि पेटीएम बंद होने वाला है? पेटीएम ट्रांजैक्शन मोड बंद होने वाला है, ये कितने लोगों को पता है? यस, नो, नहीं पता है ना? मी, नो, ओके, मुझे, यस, यस, देखो बहुत सारे नो भी आ रहे हैं, है ना, और बहुत सारे देखो नहीं पता, नहीं पता, दोनों रिप्लाई आ रहे हैं। नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है ना, जिसमें कि बात तो सही है। अब आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को नहीं पता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पेटीएम रुक जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, भाई बंद होने वाला है तो होने वाला है, राइट। अब उसको कौन परचेज करेगा, कौन आगे उसको रन आउट करेगा, उसको देखो, सबसे पहले पेटीएम आया था, आप लोगों को भी पता है ना। सबसे पहला वर्जन जो आया था, बल्कि लोग डरते थे, नहीं नहीं ट्रांजेक्शन नहीं करना, नहीं नहीं पैसे फंस जाएंगे, हमारे अकाउंट खाली हो जाएगा, है ना, सुना है ना, ये बहुत ज्यादा डराते थे पेटीएम। लेकिन पेटीएम के बाद बहुत सारे ऐसे आए, जैसे रिलायंस, मतलब बहुत सारी कंपनी के आए, आज तो मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं पता। पेटीएम जैसे ही बहुत सारे वॉलेट आए जिससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। ये तो आपको पता है ना, शायद अमेजोन पे भी है, रिलायंस पे भी है, काफी मतलब और भी बहुत सारे मोड है, रोजर पे है, मतलब फोन पे, हाँ, मतलब काफी सारे ऐसे मोड आए जो पेटीएम के बाद आए। पेटीएम पुराना था, सबसे पुराना था, है ना। ये बात आप मेरी थोड़ी सी रिलेट करना और लिख भी लेना चाहे, जो नोट डाउन करेगा तो आप खुद से ये रिलेट कर पाओगे। अब पेटीएम बंद हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे एप्स ने मॉडिफाई कर दिया है, उन्होंने और ज्यादा फैसिलिटी दे दी है, तो पेटीएम उतना रन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो न्यू न्यू फीचर्स अभी नहीं ला पा रहा। अब जैसे माना मैं बोलूंगी अमेजोन पे है, शायद अमेजोन पे है ना, अमेजोन पे है, तो अमेजोन वाला क्या दे रहा है, ग्रोसरी भी दे रहा है भाई, शॉपिंग भी करवा रहा है आपको, और वहीं की वहीं पे भी कर दो, उसने वॉलेट भी बना दिया है। तो अब कोई इंसान जब अमेजोन से शॉपिंग करेगा तो फिर वो पेटीएम से पे क्यों करेगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, कि अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते हो, और बेटर चीजें तो आती रहेंगी, ये जब तक आप खुद में ट्रस्ट नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद में कि मैं जो कर रही हूँ ये मतलब अपडेटेड है, कंपनी अच्छी है, फास्ट ग्रोइंग है, ऐसा नहीं है किसी ने ये कहा कि नहीं नहीं ये कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं नहीं ऐसे तो बहुत आई बहुत गई, तो आप और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ऐसा करना है कि ये मेरा बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया है। अब कोई कुछ कहता है तो फिर आप देख लो क्या कैसे उसको डील करना है। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा कि क्या अंतर हो जाता है। जो पुरानी चीजें होती हैं, अब जैसे जो पुरानी अदर कंपनीज है, ऐसा तो है नहीं वो बंद हो गई, लेकिन उनका मार्केट डाउन हो गया क्योंकि अपने आप को उनका जो प्लान है वो अपडेट नहीं हुआ, उन्होंने उसको मॉडिफाई नहीं किया, तो न्यू न्यू कंपनियां आ गई और उनका प्लान ज्यादा अच्छे से रन हो रहा है। ठीक है। अब जैसे भाई ऐसा तो है नहीं, पहले सबसे पहले मतलब आप लोग देखो, कुकर भी नहीं था, है ना, चूल्हे पे खाना बनाते थे, मिक्सी भी नहीं थी, अब मिक्सी, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, और भी, अब जिसको लगेगा और भी कुछ आ जाएगा फूड प्रोसेसर के बाद, जिसमें कि उसमें तो बहुत सारी फैसिलिटी है, एक ही चीज के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी काम कर जाती है। तो आप ये देखो, उनको बोलो कि हाँ वो पहले का था, भाई पहले पुरानी चीजें बेकार नहीं है, बट हमें तो नई चीजें यूज करनी है ना। आप किचन में हर साल, मुझे लगता है, मतलब जैसे मुझे शौक है कोई भी चीज नई मैं मार्केट में देखती हूँ, या फिर लगता है कि हमारी किचन में होनी चाहिए, पुरानी वैसे ही है लेकिन लगता है कि न्यू आया है वर्जन तो हमें न्यू लेना है,
कितने लोगों को लगता है कि हमारी किचन एकदम अपडेट दिखे, न्यू दिखे, तो न्यू न्यू चीजें जो भी आती हैं वो लाते हैं। पहले स्टील के डब्बे चलते थे, फिर प्लास्टिक के चले, फिर कांच के चले, दीदी श्रीवास्तव, हाँ, है ना, टपरवेयर के चले, है ना। उसके बाद फिर अब तो पूरा क्रॉकरी का हो गया है। तो क्या आप वही प्लास्टिक के डब्बे यूज कर रहे हो? क्या आप वही स्टील के डब्बे यूज कर रहे हो? कोई भी नहीं कर रहा होगा। थोड़े से भी पुराने होते हैं, फौरन लगता है कि बदल डालो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम ये क्यों बता रही है ना। लग रहा है ना, कौन कौन ऐसा सोच रहा है कि मैम ये क्यों बता रही है हमें? बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरा, कि कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैम हमें ये क्यों बता रही है, ये क्यों पूछ रही है। मी निक्की कुमारी, उषा, अच्छा, मी। आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ आपको, चेंज होना लाइफ में बहुत जरूरी है, बिल्कुल ज्योति। आ एग्जाम्पल के लिए, हाँ, तो जो मैं आपको ऑफलाइन बताने वाली हूँ ना, इट मीन्स कि आपको आपको न्यू चीजें पसंद है, आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पसंद है। जो लोग कहते हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ, पुराना हमने ये करके छोड़ दिया, तो उनको ये कंपैरिजन बताना है कि वो पुरानी थी, उसका प्लान पुराना था। हाँ बिल्कुल, मैं नैन्सी यही बताना चाह रही हूँ। और ये आप लोगों को ये, क्योंकि ऑफलाइन आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, अरे ये तो पहले चलती थी, इनमें कुछ नहीं होता, हमने बहुत देखा है। तो आप उनको कैसे आपको हैंडल करना है, मैं एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ आपके लिए। कि अगर कोई कहता है तो कि वो तो पुराना प्लान था ना, एवरी मंथ परचेसिंग कौन करता है ना, या फिर लाइक या सब्सक्राइब पे कौन पैसे देता है? आप खुद से सोचो ना भाई, जो पहले आए, ऐड देखने वाला आया, तो उसमें कहाँ से पैसे मिलेंगे? वो बंद हो गया। लाइक सब्सक्राइब वाला था, अब लाइक सब्सक्राइब करने वाले से कौन पैसे दे सकता है, कितने टाइम दे सकता है ना। एवरी मंथ परचेजिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि घर में शॉप तो ओपन करनी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि ऑफलाइन में आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऐसे ही होने वाले हैं, है ना। अब आपको स्टार्ट करूं मैं ऑफलाइन बताना, या अभी 2 मिनट का और वेट करूं? ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स बताए थे कुछ, बाकी मेंबर अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लीडर्स का भी, कि पता है 12 बजे मीटिंग होती है, फिर भी टीम को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते। समझ नहीं आता मुझे। जबकि मैंने यही बोल रखा है, चाहे हो या नहीं हो मीटिंग, भाई लास्ट टाइम पे मना कर दो कि नहीं है, बट मॉर्निंग से मेंटली तो प्रिपेयर करोगे ना अपनी टीम को, कि 12 बजे मीटिंग होती है, उसमें 12:15, आज संडे था, थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट हुआ, तो मैंने सोचा चलो अब रख लेते हैं, स्किप करने का तो कोई फायदा था नहीं। और मीटिंग में तो वैसे भी जो सीखना चाहेगा वही आएंगे, है ना। तो ठीक है फिर, मैंने स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करो मैम, ठीक है। तो अब मैम स्पीकर नहीं है कोई आईडी, मैम स्पीकर नहीं है। समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। अच्छा ऐसा करो, अभी कोई भी ना क्वेश्चन मत करो, स्टॉप कर दो क्वेश्चन थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दो क्वेश्चन। और जो मैं बता रही हूँ उसके पॉइंट्स आप लिख लो, मैंने सारे क्वेश्चन अभी तक नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, लीडर्स देख लो, अगर आपकी टीम से कोई ऐसा है जिसका माइक कनेक्ट नहीं है, तो फिर आप ना उनकी हेल्प कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि आप किसी कंपनी के साथ ज्वाइन हुए हो, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, या फिर नेटवर्किंग कर रहे हो। पहला जो पॉइंट है आपका, यस, हाँ जी, ये मत बोलो प्लीज, मैसेज मत करो, थोड़े टाइम के लिए मैसेज मत करो, अदरवाइज मैं ना फिर प्राइवेसी लगा दूंगी। मैसेज मत करो कोई भी थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ सुनो क्या कह रही हूँ या फिर लिखो। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि आपको ये रियलाइज करना है, आपको ये रियलाइज करना है कि
आपने एक बिजनेस स्टार्ट करो, जैसे कोई शॉप ओपन करता है, कोई बुटीक ओपन करता है ना, कोई पार्लर ओपन करता है, इस तरह से आपको सिर्फ ये रियलाइज करना है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े से टूल्स की जरूरत होती है, जैसे जो हमारी पीडीएफ है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर अपने आप से कुछ कुछ एक डायरी पर लिख कर कुछ नोट्स बना सकते हो। ठीक है। और आप कुछ पैम्पलेट भी छपवा सकते हो, जैसे अपने नाम के, या फिर वर्क फ्रॉम होम, या फिर कुछ भी, जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं, या फिर कुछ लोग मतलब ऐसे ही बच्चों बच्चों से डलवा देते हैं पैम्पलेट। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आज के टाइम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट व्हाट्सएप स्टेटस का भी आता है, वो हमारा वही है। व्हाट्सएप स्टेटस जो है ना, वो पैम्पलेट का काम ही करता है। ठीक है, दोनों में से एक चीज। अब आपको पीडीएफ क्यों निकलवानी है? क्योंकि कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, उसके लिए। आज रुक रुक के आ रही है। होना तो नहीं चाहिए। आप लोग एक बार ना, जिसको आवाज नहीं आ रही है या फिर रुक रुक के आ रही है, आप एक अपने नेटवर्क देख लो। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। माना आपका यहाँ फर्स्ट डे है, आपने यहाँ ज्वाइन किया है, और आपने यहाँ से प्रोडक्ट मंगाए हैं। ठीक है। आपको कुछ भी किसी को नहीं बोलना है, एकदम। आपने ज्वाइन किया है, आपको ट्रस्ट है, आप गूगल पे थोड़ा थोड़ा सर्च करते रहो, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो, और ग्रुप में एक्टिव रहो। ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ता है और ट्रस्ट भी बढ़ता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने अपना जो वेलकम रिकॉग्निशन बना, अपना स्टेटस पे लगाना है। जो लोग पुराने हो गए ना, वो भी एक न्यू तरीके से ऑफलाइन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने अपना स्टेटस लगाया, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले दिन आपको सिर्फ एक पिक लगानी है अपने रिकॉग्निशन की, ओनली वन पिक। और उसके साथ आप कुछ लिख के कर सकते हो कि आई एम सो हैप्पी टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, बस ऐसा, ताकि अगर कोई देखे तो रुक के देखे। ऐसा नहीं है बहुत सारी पिक उस पे स्टेटस पे अपलोड कर दी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड डे ऐसा ही वेलकम रिकॉग्निशन, जो भी ग्रुप में आ रहा है आप 3-4 लगाओगे। ओके। डेली बेसिस पे आप रिकॉग्निशन लगा रहे हो, तो जो लोग डेली बेसिस पे आपका स्टेटस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो लोग या तो ऐसे ही उस पे जैसे होता है ना, कमेंट करते हैं, या फिर रिप्लाई कि ये क्या है, क्या ज्वाइन किया है, ऐसा वैसा ऐसे पूछेंगे। तो आप लोगों को बस इतना बोलना है कि हाँ, मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, मेरी फ्रेंड ने मुझे कराया है। ऐसा नहीं कि मैंने ऑनलाइन किया है, या ऑनलाइन मुझे पता चला, कुछ नहीं। क्योंकि अब आपको ट्रस्ट हो चुका है, तो आप उनसे क्या बोलेंगे, आपकी अपलाइन आपकी फ्रेंड ही बन चुकी है, तो आप झूठ नहीं बोल रहे हो। आप उनसे बोलोगे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो काफी टाइम से थी, तो मैंने ज्वाइन किया है, उसने मुझे बताया। बस इतना आपको बताना है, ओनली दिस। पूरा नहीं बताना है किसी को भी। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े जो प्रोडक्ट्स रिव्यू आते हैं, आप वो डाल सकते हो। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये वर्क करता है, क्या ये मुझे फायदा करेगा, बस वो इतना पूछेंगे। तो आप बस उतना ही जवाब दो जितना सामने वाला पूछता है, बस। ज्यादा अपने पास से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मत करो कि हाँ वर्क करता है, क्योंकि हर्बल आयुर्वेदिक है, मैंने भी मंगाया था क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी, तो बस दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे जैसे स्टेटस डेली जाएगा, है ना, और प्रॉब्लम्स लोगों की बाहर आती है जब वो स्टेटस देखते हैं, या फिर आपसे अगर कोई बात करता है, जैसे किसी ने भी बताया कि उसके पीसीओडी के बारे में, या फिर गैस एसिडिटी के बारे में, है ना, या फिर फेस पे आप जिसको टी ट्री फेस वॉश या फिर हल्दी चंदन फेस वॉश बता सको। ऑफलाइन स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे रखने होते हैं।
जब तक आप घर पे, जैसे अब सबका वॉलेट का ऑर्डर डलेगा, तो अगर वॉलेट थोड़ा भी बनाए तो भी आप थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करके एक दो प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा सकते हो, जिससे कि अगर कोई आपसे बोले तो आप देखो मैंने मंगाया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज करके ले लो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो यूज कर ही रही हूँ। उसको फोर्स नहीं करना, आप ज्वाइन कर लो। उसको फोर्स नहीं करना कि आप ले लो। सिर्फ उसकी प्रॉब्लम उसने बताई तो आपने उसको जस्ट एक सोल्यूशन दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ज्वाइन किया है तो आप भी कर लो, सिर्फ दो लोगों को ज्वाइन कराता है। ऑफलाइन बहुत पेशेंसली वर्क करना होता है, जब आप पेशेंसली करते हो ना, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, स्टेटस डेली लगना चाहिए, और कुछ ना कुछ वर्क जो प्रोग्रेस पे है वो डेली होना चाहिए। फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आप बाहर जाओ, हर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, हर कोई। लेकिन उससे आपको ये नहीं कहना कि ये प्रोडक्ट लेके आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, ज्वाइनिंग का तो ऑफलाइन बोलना ही नहीं है। हाँ, अगर वो कोई प्रोडक्ट मंगाता है तो उसकी आईडी लगा के आप उसका ही प्रोडक्ट मंगा सकते हो, जिससे कि बाद में अगर वो कुछ कहे तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ आप कर सकते हो स्टार्ट, क्योंकि आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, ऐसे करके। और अगर आपकी 300 भी बनती है, मतलब जैसे आपकी ट्रांसफर नहीं होगी लेकिन आपको 300 भी बनता है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नाम के साथ स्टेटस पे लगाना है। आपको अपना वर्क स्टेटस के थ्रू ऑफलाइन स्प्रेड करना होता है, जिससे कि सबको पता चले कि हाँ आपका वर्क अच्छा चल रहा है। और अगर कोई पूछता है तो कह देते हैं हाँ, कोई ऐसा इशू है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो ले लेते हैं सब, सेलिंग तो करनी ही नहीं है। मैंने तो जस्ट, मेरे को प्रॉब्लम थी इसलिए ज्वाइन किया, आप जो बोलता है उसको बता देते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। फिर जैसे अगर दो तीन लोग हो जाते हैं, जैसे कोई पूछता है ना कि आप मुझे बताओगे क्या है, या फिर इसमें क्या करना होता है, तो आप उनको फोन पे ही सब कुछ मत बता दो। आप दो तीन लोगों की एक मीटिंग सी अरेंज करो, चाहे गेट टुगेदर टाइप, कोई भी अपने घर आता है, चाय या फिर चिप्स वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बुला के या फिर कहीं एक गेट टुगेदर कर लो, तीन चार लोगों की कहीं भी, वहां पे आपको उनको प्लान देना है या फिर अपॉर्चुनिटी करनी है उनके साथ ऑफलाइन ही। ऑफलाइन वालों को कभी भी 4 बजे वाला लिंक नहीं देते, खुद से ही एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग सीखो अपॉर्चुनिटी में जाके, और फिर ऑफलाइन में खुद से ही एक्सप्लेन करो। आप वो डायरी, मतलब जैसे आपने जो पीडीएफ का जो निकलवाया है प्रिंट आउट, उसको एक फाइल में आप रख सकते हो, उस तरह से आप बता सकते हो। और उसमें आपको अपनी अपलाइन की, अपनी सुपर अपलाइन की इनकम जरूर लगानी है, दो चार एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। और दो चार, जैसे अभी किसी ने फोन मंगाया, फ्रिज मंगाया, या फिर गोल्ड के इयरिंग्स, दो चार वो आप कर सकते हो। तो जब आप, अगर आप चार लोगों की ऑफलाइन कर रहे हो ना इस तरह से मीटिंग, क्योंकि पूछते ही हैं, लेकिन आपकी क्या गलती होती है, आप उनको फोन पे ही बड़बड़ बड़बड़ सब बता देते हो, जो बताने का है वो भी, जो नहीं बताने को बोलते हो हाँ ठीक है, एक दो लोग और पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं एक साथ ही मिलते हैं फिर मैं बताती हूँ। अब कितनी बात ये समझ में आई, या फिर जिसका अब कोई क्वेश्चन है एक बार तो आप पूछो, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। ऑफलाइन में कभी भी किसी को भी ये नहीं शो होने देना कि आप उन्हें ज्वाइन करवाने के लिए मरे जा रहे हो, उनके ज्वाइनिंग से ही आपका भला होगा या फिर आपको कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि हमारे फायदे से ज्यादा उसका फायदा होता है, उसको भी तो हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, आपके में से सब लोग देख रहे हैं, क्या नहीं करना है, आप मुझे बताओ। मैम पीडीएफ नहीं है मैम, बाकी क्लियर है, ओके मैं पीडीएफ कर दूंगी। पीडीएफ देखो आप, जो अपॉर्चुनिटी होती है, माना आपको किसी की अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बाकी मेरे पास दो तीन है पीडीएफ, मैं उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आप
कैनवा से कि मुझे ये वाला और पेज उसमें ऐड करना है, तो आप खुद से भी बना सकते हो। इट्स योर चॉइस। हाँ बिल्कुल मंगा सकते हैं खुद के लिए। ज्वाइन करने का नहीं कहना है, फोन पे प्लान नहीं देना है, गुड। और जल्दी बताओ और क्या नहीं करना है। आप पीडीएफ दे सकते हो आप, प्रोडक्ट नहीं बनाना है। हाँ 2% ज्वाइन, क्योंकि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, वो आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दे रहे हो। ठीक है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि ज्वाइनिंग के बाद, 2 ज्वाइनिंग के बाद उस वो इनकम के लिए नहीं आ रहा ना आपके पास। वो तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले रहा है, जैसे अगर उसने कोई प्रॉब्लम बताई, आपने सॉल्यूशन दे दिया, बस। बस उतने तक ही रखो आप। हाँ शैम्पू आप ले सकते हो मंगा के, है ना। अदरवाइज उनको लगेगा कि अगर मैं प्रोडक्ट मंगाऊंगा तो इसका फायदा है, इसलिए ये मुझे जो ये, फिर क्योंकि सामने वाला क्या कहता है, मुझे ज्वाइन नहीं करना, मुझे तो बस प्रोडक्ट मंगा दो। ऑफलाइन में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर अच्छा है तो आप प्रोडक्ट मंगा दो, मुझे ज्वाइन नहीं करना। बट फिर भी आप उन्हीं का फोन नंबर और वो डालो और लगा दो। हाँ यही ना, फिर लोग बोलते हैं काम क्या है कैसे, फिर वो तुम्हारी जान को हतेंगे कि मतलब तुम ही लगा दो ज्वाइनिंग भी, तुम तो कर रही हो काम, मैं तो किसी को नहीं जानती, ये है वो है, ऐसे करके पैसे कैसे मिलेंगे। तो इतना अब वो तो बाद में उनको धीरे धीरे सब पता चल जाता है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपका स्टेटस देख रहे हैं। शुरू में जो वो पूछते हैं सिर्फ उनका आंसर दो। अगर आपको लगता है सामने वाला पहले जॉब में था या फिर पहले उसने कोई अदर कंपनी की है, तो आप उनको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप ऐसे कर सकते हो। तो देख लो अगर आपको करना है, बाकी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन वर्क करती हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। खुद के लिए प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, बिल्कुल मंगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगेगा प्रियंका राय, बिल्कुल लगेगा। अगर आप उनको प्रोडक्ट मंगा के भी दोगे तो भी आपको इनकम बनेगी। कोई बात नहीं। अगर वो काम नहीं करेंगे, देखो प्रोडक्ट तो उन्होंने मंगाया ना, अगर उनको फायदा होगा तो फिर वो और आगे रेफर करेंगे। ऐसा तो है नहीं, अगर फायदा होगा तो फिर वो आगे भी मंगाएंगे और किसी और को भी बोलेंगे। हाँ कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ हम जुड़ जा रहे हैं लेकिन हम आगे काम नहीं, ठीक है, हमें क्या करना है, आप मंगा लो एक बार। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, मतलब मैंने बहुत अपनी टीम में भी देखा, 1-2 मेंबर आए थे कि ठीक है आप हमें मंगा के दो, हमें वर्क नहीं करना, तो उनको वुमेन केयर मंगा के दिया। और वुमेन केयर से उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला ना, फिर उन्होंने अपने घर में सारी लेडीज को वुमेन केयर मंगवा के दिया। आप ये सोच लो, मना करने के बाद भी उन्होंने यहां से 10,000 का बिजनेस दिया अपनी अपलाइन को। जबकि उनको अर्निंग नहीं करनी थी, उनको किसी को जोड़ना नहीं था। क्यों दिया वो भी बिजनेस? क्योंकि उन्हें वुमेन केयर का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था। मंजू बाला, आप शायद लेट आए हो। ऑफलाइन कैसे वर्क करना है मैंने स्टार्टिंग से बताना शुरू कर दिया था, सॉरी रिपीट नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट मीटिंग में बता दूंगी पूरा। मैम हम ज्वाइन किए थे तो कोई प्रोडक्ट नहीं लिया था, तो अभी हाँ बिल्कुल ले सकते हो रागनी। आप अपनी ही आईडी लगा के नीचे, या फिर मतलब उसी पे ही कैसे भी आप पे करके ऑनलाइन अपना ऑर्डर लगा सकते हो। विमेन केयर बेस्ट, हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ ना। और ऑफलाइन के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप विमेन केयर पे हर एक हाल में वर्क कर सकते हो। मैं बता रही हूँ आपको, एक्टिटॉक्स पे, विमेन केयर पे। हाँ मैं फ्रीली बोलूंगी कि वेट लॉस का रिजल्ट थोड़ा देर में आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा
है ना। आप लोग सब ज्वाइंट हो तो हमारा कोई ये तो है नहीं, लेकिन मैं वही कहूंगी जो लोग ऑफलाइन वर्क करते हैं ना, वो अगर हो सके तो एक्टिटॉक्स, विमेन केयर, सी बकथॉर्न और हेल्थ मैक्स पे वर्क करो, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और जो ये कहते हैं ना कि हमें ज्वाइनिंग नहीं करा, मतलब मुझे वर्क नहीं करना, आप प्रोडक्ट मंगा दो, वो भी आपसे 4-5 बार प्रोडक्ट मंगाएंगे। नहीं, 15 से 16 साल के नहीं। जिसका प्रोडक्ट नहीं आया है, 1 मंथ हो गया, या तो वो रिटर्न चला गया होगा, या फिर अगर आपने ऑनलाइन लगाया है तो आपने एड्रेस प्रॉपर नहीं दिया होगा। बिल्कुल लूंगी मैं प्रोडक्ट की मीटिंग। अभी आप देख रहे हो शायद मेरी वॉइस भी थोड़ा ऐसे लग रहा होगा आपको, चेंज, थोड़ा तबीयत थोड़ा ऐसी हो रही थी, और ज्यादा देर की नहीं कर पाऊंगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना पूरे 1 घंटे की जाती है। मैम प्रोडक्ट पूछे तो उनको नहीं, अगर वो प्रोडक्ट पूछते हैं तो अपनी पीडीएफ दो या फिर खुद से बताओ। ऑफलाइन जितना आप अपनी मुंह से बताओगे ना, खुद से एक्सप्लेन करोगे, उतना ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती है सामने वाले से। नहीं दे सकते सीबकथॉर्न बच्चों को। थैंक यू सोनाली। जो ड्रिंक करते हैं उनको एंटी एडिक्शन आप दे सकते हो। वेट गेन के लिए आप सीबकथॉर्न दे सकते हो। देखो वेट गेन तो सारे प्रोडक्ट करवा रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। आप ऑफलाइन अगर करना चाहते हो, आप 4-5 लोगों की एक मीटिंग टाइप कर सकते हो। जो लोग किटी में जाते हैं, या फिर एक होता है ना गेट टुगेदर करते हैं मंथली, या फिर 2-4 लोगों से बात करते हैं, उनके साथ आप अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बिना ये बताए कि आपको ज्वाइनिंग्स पे ही पैसे आएंगे। आप उनको डिपेंड करते हैं कि किस तरह से बता रहे हो। जैसे कि मैंने किया, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना प्लान, अपनी कंपनी, वरना सामने वाला क्या बोलेगा कि मैंने ये किया था, मेरे खानदान में पहले ये किया था, किसी ने और फ्लिप किया था, फलाना फलाना, ऐसे करके तुमको ही डिमोटिवेट कर देंगे। ठीक है। और एक बात और, एक बात और है, वो सब ध्यान से सुनो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एमबीए में कर चुके हैं, हम ऑरिफ्लेम में कर चुके हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप ये बोलो उनसे कि आप ये बताओ, आज से 10 साल पहले, मतलब मैं बोलूं 20 साल पहले, मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मेरे ब्रदर ने भी लिया था, मेरे छोटा भाई है, उसको बड़ा मतलब उसको बड़ा वो हुआ था, पागल सा, कि मुझे एमवे ज्वाइन करना है, मुझे एमवे ज्वाइन करना है। तो आज से 20 साल पहले एमवे की ज्वाइनिंग 7,000 की थी। आज से 20 साल पहले 7,000 की वैल्यू आप समझते हो? आजकल कोई डायमंड भी नहीं करता 5,000 में। और उस समय पे 7,000 10,000 में ज्वाइनिंग होती थी एमवे में। और फिल्म में आपको पता है हर महीने 4 से 5 4 से 5 हजार लगाने ही है ना। तो आप ये बोलो कि उस टाइम पे आप ये देखो तो कैसे रन कर जाती है ये कंपनियां। माइनस पॉइंट तो है ही कि इतना। अब आप देखो हमारी कंपनी में सिर्फ आप 1,300 में ज्वाइन कर सकते हो, 1,300 में। और यहाँ पे आपको हर महीने भी नहीं खरीदना। ये है मॉडिफिकेशन, ये है अपने आप को मेकओवर करना। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यहाँ तक अपने आप को मेकओवर किया है कंपनी ने। ये आप बता सकते हो सामने वाले को कि पहली कंपनियां क्यों ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिर भी अब तक चली रही है। जब तक आप खुद में ट्रस्ट नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे कि माई प्लान इज बेस्ट, जब तक आप सामने वाले को कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर सकते। जो लोग भी ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं ना, वो समझो कि ऑफलाइन वर्क करना मतलब एक स्टैंप लगा देना कि माई कंपनी, माई ड्रीम, माई पैशन, डी ड्रीम। ये, क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान है ना, और एक बार अगर ट्रस्ट बन जाता है, मैं बता रही हूँ गोल्ड और डायमंड आईडीज आती है। क्योंकि प्रोडक्ट आप हेल्थ मैक्स, सी बक्तोम शैम्पू किसी पे भी वर्क कर लो, आप बहुत अच्छा आने वाला है। और जो दिल्ली के आसपास के हैं, गाजियाबाद के आसपास है के हैं, वो अगर 8 से 10 मेंबर्स मिला लेंगे, तो हम लोग, मैं खुद ऑफलाइन मीटिंग कर सकती हूँ। इट्स क्लियर।
सकने वाला, सकने वाला बोले कौन सा बिजनेस है तो उनको क्या कहे? तो तुझे मुझे सकने वाला समझ ही नहीं आया। मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला मैम, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए तो आ जाएगा। अभी तो अभी 8 दिन हुए ना, 10-15 दिन लगते हैं। हाँ, मैं रखूंगी, दोबारा से रखूंगी। उषा मैम, मैंने सपोर्ट में एप्लीकेशन। कौन सी डेट का है आपका प्रोडक्ट? अरे, आप एक बात बताओ, जो ये लोग ये कह रहे हैं 5 दिन हुए प्रोडक्ट नहीं मिला, 8 दिन हुए प्रोडक्ट नहीं मिला, तो हमारी प्लेन से सर्विस कोई है? थोड़ा तो टाइम लगेगा यार, 10 10 से 12 दिन तो दो। प्रोडक्ट आएगा, आपने लगाया है, वहां पे डिस्पैच होता है, पूरी फाइल बनती है, एड्रेस वगैरह का पीडीएफ निकलता है। फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं सारे पार्सल, उसके बाद चारों दिशाओं में जाते हैं जहां का होता है, तो थोड़ा टाइम तो दो। सामने वाला कौन सा बिजनेस है तो क्या कहे? सामने वाला बोले कि कौन सा बिजनेस है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग है, बट सेलिंग नहीं करनी है, तो आप बोल सकते हो ना। ओके, थैंक यू अनुराधा। 4 फरवरी का है तो आप अपनी क्लाइंट को बता देना, या तो रिटर्न हो गया होगा या फिर उस पे एड्रेस पूरा नहीं होगा। बंगला, अगर आईडी पासवर्ड डालने से ओपन नहीं हो रहा है, आप माई डी ड्रीम पे देखो। हाँ, आप वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस भी बोल सकते हो। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। फिर